अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप सो आप सब खैरियत से हो गए। तो लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने आखिरी क्वेश्चन डिस्कस किया था वो हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 11। तो फर्दर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्दर कंटिन्यू करने से क्वेश्चन आया वो है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा जा रहा है। तो आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा, मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमसे वो पूछ रहा है कंसिडर योर self as a manager in an organization and announce the meeting. After the meeting, what are the key points you want from your trainees? ठीक है, आप देखेंगे कि कौन से की पॉइंट्स आपको चाहिए अपनी ट्रेनिंग से। ठीक है, तो आप ऑप्शंस में देखेंगे कौन कौन से ऐसे की पॉइंट्स है जो आप अपने ट्रेनिंग से चाहेंगे। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन हमारे पास अप्रोप्रिएट हैं। तो हम लोग ये तीनों फॉर्म्स चाहेंगे कि हमारी ट्रेनिंग हमें रिटर्न में दें, फीडबैक में दें। तो इस वजह से हम लोग डी ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ए बी एंड सी हमारे पास तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। फर्दर हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। यहाँ पे हम लोगों को पूछे, यहाँ पे हम लोगों से पूछे कि प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ एक फ्रंट टीवी चैनल के ऊपर बैठ के, ठीक है, तो क्या क्या इंटरव्यूज़ देंगे एज ए इंटरव्यू होके। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसका ओवरव्यू दिया। मतलब एज अ प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ आपका क्या हक बनता है कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको पब्लिक में बैठ के या और लाइव आके आपको शेयर करने चाहिए। तो यहाँ पे भी आप स्टेटमेंट्स ये सारी पढ़ेंगे तो सारे अप्रोप्रिएट ऑप्शन लग रहे हैं। तो इस वजह से हम लोग डी ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास सब ऑप्शंस करेक्ट है। तो इसमें हमारे पास दिए 1 to 6, तो इस वजह से हम लोग सबको सिलेक्ट कर लेंगे। आफ्टर दैट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। ठीक है, यहाँ पे हमसे पूछे एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे से एसेंशियल मतलब ज़रूरी कंपोनेंट्स प्रोसेस के कम्युनिकेशन प्रोसेस के ज़रूरी कंपोनेंट्स क्या है। तो ज़रूरी कंपोनेंट्स हम देख लेते हैं। ठीक है, सेंडर होगा, ठीक है, इनकोडिंग होगा, मैसेज होगा, चैनल। तो हमारे पास मीडियम है नहीं जो मैसेज इटसेल्फ होता है। तो हम लोग बगैर जब मैसेज ही नहीं होगा तो जनरेट क्या करेंगे। आफ्टर देखेंगे सेंडर है, इनकोडिंग है, मैसेज है एंड मीडियम भी है हमारे पास, रिसीवर भी है, फीडबैक भी है। ठीक है, तो हमारे पास बी ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, क्योंकि फर्दर में कभी भी रिसीवर फीड फॉरवर्ड नहीं देगा, हमेशा फीडबैक देगा। ठीक है, एंड यहाँ पे डी ऑप्शन में देख लेंगे। ठीक है, हमारे पास कौन ना मीडियम है ना कॉन्टेक्स्ट है। तो जब मीडियम ही नहीं होगा तो हम लोग मैसेज कैसे सेंड करेंगे। इस वजह से बी ऑप्शन हमारे पास अप्रोप्रिएट है। आफ्टर दैट आ जाते हैं हम लोग ड्रॉबैक्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू नोटिस बोर्ड। ठीक है, कैसे कौन से ऐसे ड्रॉबैक्स होते हैं जिनकी वजह से हम लोग नोटिस बोर्ड को इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो मोस्टली यहाँ पे हमारे पास गिवन है, आप एक दफ़ा स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, आपको खुद समझ आ जाएगा कि कौन कौन से ऐसे ड्रॉबैक्स होते हैं जिनकी वजह से हम लोग इग्नोर करते हैं नोटिस बोर्ड को। ठीक है, तो इस वजह से हम ऑल ऑफ अबव सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि तीनों ऑप्शंस हमारे पास अप्रोप्रिएट है कि हम लोग नोटिस बोर्ड को मोस्टली निगलेक्ट करते हैं। ठीक है, क्राफ्टी, ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क्स एंड रिटर्न ऑन अ नोटिस बोर्ड मतलब टाइम कंज्यूमिंग होता है। मोस्टली मेन पॉइंट ये है कि टाइम कंज्यूमिंग होता है, इस वजह से हम लोग इसको इग्नोर करेंगे। फिर आ जाता है विच आर नॉट अ यूनिवर्सल ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा यूनिवर्सल नहीं है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का। तो देख लेंगे, हम लोगों के पास डायरेक्ट परसेप्शन आ रहा है, क्योंकि परसेप्शन हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में सेल्फ हम सिंपैथी यूज़ करने के लिए तो नहीं, परसेप्शन हम यूज़ नहीं करते, सिंपैथी शो करने के लिए तो नहीं करते। इस वजह से हम लोग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में इसको नेगलेक्ट करेंगे। तो 16 ऑप्शन में हमारे पास डी ऑप्शन होगा 16 क्वेश्चन में। आफ्टर दैट आ जाते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैन बी बिटवीन और अमंग। ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल्स भी हो सकती है, 1 to many भी हो सकती है, many to 1 हो सकती है। ठीक है, इस वजह से हमारे पास तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, इस वजह से हम लोग डी सेलेक्ट कर लेंगे। आफ्टर दैट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं इनएविटेबिलिटी ऑफ अ कम्युनिकेशन रेफर्स टू। ठीक है, इनएविटेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन किस चीज़ को रेफ़र करती है। means two individuals cannot remain isolated without communicating। inevitability of communication का concept बता दिया। तो मतलब सिंपल ये इससे रिलेट कर रहे हैं, इसके कंपैरिजन करें तो अनअवॉइडेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन मतलब हम कम्युनिकेशन को अवॉइड नहीं कर सकते। इस वजह से हम लोग सी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट आ जाते हैं 19 पे, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स अ प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट रेफर्स टू। ठीक है,
कम्युनिकेशन कौन सा ऐसा प्रोसेस देगी कि जिससे हम लोग अपनी कम्युनिकेशन के एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग वो फास्ट तो नहीं बोलेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। एडजस्टिंग एज पर सिचुएशन, हम लोग सिचुएशन के लिहाज से भी नहीं देखेंगे कम्युनिकेशन को, ठीक है। हम एडजस्टिंग विद द डिफरेंसेस अमंग द पीपल इन्वॉल्व, ठीक है। हम लोग सबका रिजर्वेंस देखेंगे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन देखेंगे, ऑब्जर्वेशन स्किल्स देखेंगे, कौन किस वे को कौन किस टाइप को किस तरह ऑब्जर्व करता है, तो इस वजह से हम लोग सी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। आफ्टर दैट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे हमसे पूछा जा रहा है, फीडबैक इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ अ कम्युनिकेशन प्रोसेस एज इट enables the sender to determine whether the message has been received or understood. Although feedback is considerable importance in the communication process, it is observed that it is often ignored in certain situations, ठीक है। कि फीडबैक मोस्टली हमारे पास इग्नोर कर दी जाती है, ठीक है। या फिर मैनेजर्स फीडबैक क्यों नहीं देते, या फिर सबऑर्डिनेट्स फीडबैक क्यों नहीं देते अपने मैनेजर्स को, या मैनेजर्स फीडबैक अपने सबऑर्डिनेट्स को क्यों नहीं देते। क्योंकि सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि फियर ऑफ पर्सनस रिएक्शंस। हमारे अंदर ये इस बात का डर होता है कि अगला हमारे ओपिनियन को के लिहाज से किस तरह रिएक्ट करेगा, तो इस वजह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, फियर फॉर द अदर पर्सन रिएक्शंस, ठीक है। क्योंकि हम लोग दूसरे के रिएक्शन से ऑलवेज फेयर होते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। फर्स्ट स्टेप इन मेकिंग फीडबैक एक्सेप्टेबल टू सबऑर्डिनेट्स इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ठीक है। कौन सी ऐसी सिचुएशन है, कौन सा ऐसा स्टेप लेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग फीडबैक सबऑर्डिनेट्स के लिए एक्सेप्टेबल हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट बनता है। यूज़ अ सॉफ्ट एंट्री, ठीक है। तो डू नॉट गिव द फीडबैक इमीडिएटली, ये भी हमारे पास ये है। गिव द पर्सन और एन अपॉर्चुनिटी टू बी प्रिपेयर एंड पोलाइटली बट अनफेवरेबल फीडबैक, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारे पास नहीं लग रहा क्योंकि अनफेवरेबल फीडबैक। तो डायरेक्ट हम लोग थ्योरी पढ़ते था, तो हम लोग सी ऑप्शन पे आएंगे, सीक परमिशन टू प्रोवाइड द फीडबैक, आस्क इफ इट इज़ एन appropriate time or if the subordinate would prefer to select another time, okay place, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों के पास की पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग परमिशन लेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट फीडबैक प्रोवाइड करेंगे, आफ्टर दैट अप्रोप्रिएटनेस चेक करेंगे मैसेज की, ठीक है। या फिर टाइम चेक करेंगे, टाइम अप्रोप्रिएट है ये मैसेज डिलीवर करने के लिए, एंड आफ्टर दैट वी एट द एंड सेलेक्ट अनदर टाइम और प्लेस इफ द रिक्वायर्ड टाइम इज़ बिजी, देन वी सेलेक्ट अनदर टाइम एंड प्लेस। आफ्टर दैट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे। रिटन कम्युनिकेशन एंड ओरल कम्युनिकेशन आर डिफरेंट पर्पसेस इन डिफरेंट बिजनेस सिचुएशन एंड द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एनी वन ऑफ देम वुड डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस क्रिएटिंग द नीड ऑफ कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन इज़ मोर अप्रोप्रिएट, ठीक है। रिटन कम्युनिकेशन को हम लोग कब इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने जैसे बुक में पढ़ा था, ठीक है। रिटन कम्युनिकेशन को हम लोग इन्वॉल्व करने के क्या वजूहत हो सकती हैं, वो रिस्क में भी हम लोग, ठीक है, रिटन कम्युनिकेशन करेंगे, क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन रिस्क की पॉइंट्स ऑफ व्यू में हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, ना इलीगल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर आफ्टर दैट प्रूफ ऑफ कम्युनिकेशन इज़ रिक्वायर्ड, जैसे मैंने आपको बताया लीगल पर्पसेस में हम लोग नहीं यूज़ कर सकते, इस वजह से हमें रिटन फॉर्म में प्रूफ चाहिए, ठीक है। टेक्निकल डिटेल्स नीड टू बी कम्युनिकेटेड, ठीक है। टेक्निकल डिटेल्स हम लोग ओरल कम्युनिकेशन में नहीं दे सकते, तो इस वजह से हम लोग डी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास ए बी एंड सी तीन ऑप्शन करेक्ट हैं। आफ्टर दैट हम लोग आ जाते हैं इन्फॉर्मेशन इज ओवरलोडेड। ओवरलोडेड इन्फॉर्मेशन कौन सी होती है, ठीक है। व्हेन इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इज मोर देन दी रिक्वायरमेंट, ठीक है। जब रिक्वायरमेंट से ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है ओवरलोडेड हो जाएगी, इस वजह से हम लोग ये ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं दी कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज ऑफ द सिमिलर लेवल, ठीक है। जो सिमिलर लेवल्स की दो पार्टीज होती हैं उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है हम लोग उसको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि टू कोलीग्स आपस में बात कर रही हैं, या टू मैनेजर्स आपस में बात कर रहे हैं, या टू ऑफिसर्स आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिटवीन टू डायरेक्टर्स, बिटवीन टू मैनेजर्स, बिटवीन टू ऑफिसर, तो हमारे पास ए बी एंड सी तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, इस वजह से हम लोग डी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं इस टॉपिक को।